चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, आज के इस अंक में सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर बात होगी वेतन भुगतान की, बात होगी एरियर भुगतान की, बात होगी बीसी शिक्षकों के फिक्सेशन की, बात होगी हेडमास्टर हेड टीचर के वेतन भुगतान की। जी हाँ फ्रेंड, बात होगी 58% के साथ शिक्षकों के सभी प्रकार के वेतन भुगतान की, बात होगी सभी प्रकार के एरियर की भुगतान की। जी हाँ फ्रेंड, टाइमलाइन भी दिया गया है 20 अक्टूबर का। जी हाँ फ्रेंड, ये मैं नहीं करा, शिक्षा विभाग के आलाकमान के द्वारा पत्र जारी किया गया है। जी हाँ फ्रेंड, तो देखेंगे सभी जिलों के अपडेट को, कब किस जिला में होगा भुगतान। तो चलेंगे अगले स्लाइड पर और बारी बारी से देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है और क्या कुछ पत्र जारी किया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा। सबसे पहले आपको बता दें 20 अक्टूबर को जो है 22 से का जो पहला अवकाश था दीपावली को लेकर 20 अक्टूबर कर दिया गया और 20 से 28 तक जो है दीपावली और छठ को लेकर के छुट्टी है। तो इस बाबत जो बातें निकल करके आ रही है कि महापर्व को देखते हुए, छठ महापर्व है बिहार का, इसको देखते हुए वेतन भुगतान की बात कई जिलों से पत्र जारी किया गया है। और ये पत्र देख लेते हैं। यहाँ पर उपर्युक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि VC, जब VC में निर्देश दिए जाते हैं तो ये सभी जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिए जाते हैं। तो ये बात क्लियर है कि ये पत्र सिर्फ और सिर्फ मधुबनी जिला का नहीं है, ये पूरे बिहार का एक प्रतिनिधित्व कर रहा है। और अपर मुख्य सचिव के द्वारा जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो निर्देश दिए गए हैं उसी के आलोक में ये पत्र डाला गया है। जी तो देख लेते हैं इस पत्र को। उपर्युक्त विषय के संबंध में अंकित करना है विभागीय VC में दिए गए निर्देश के आलोक में छठ महापर्व को दृष्टिगत रखते हुए माह अक्टूबर 2025 का वेतन भुगतान 20/10/2025 को करने का निर्देश दिया गया। अतः सभी कोटि के शिक्षकेतर कर्मियों को अनुपस्थिति विवरण अवधोस्ताक्षरी कार्यालय में दिनांक 18/10/2025 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। 18 अक्टूबर तक आप, ताकि ससमय वेतन का भुगतान किया जा सके। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। ससमय वेतन भुगतान नहीं होने की स्थिति में आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई उच्च अधिकारी की अनुशंसा कर दी जाएगी। तो पिछली बार भी पत्र निकाला गया था लेकिन HM और HT का भुगतान नहीं हो पाया था। किस पर कार्रवाई कर दीजिएगा? टीचर पर। खुद आप अपने विभाग के कर्मचारियों पर कार्रवाई कीजिए। जो अल्प वेतनभोगी टीचर है वो हमेशा ससमय वेतन दे देते हैं, एक आध अपवाद को छोड़कर। लेकिन शिक्षा विभाग जो अपने बातों को कहती है, जो पत्र कहती है, उस पर खड़ा नहीं उतर पाया। ये भी 20 तारीख का वेतन भुगतान है सभी शिक्षकों का। 20 तारीख तक शायद शिक्षा विभाग कर पाए। कुछ ना कुछ शिक्षकों के 20 से बाद भी चला जाएगा, ऑफिस खुला रहेगा तो भुगतान होगा। 25 तक भी जाएगा, 30 तक भी जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर बात कर लेते हैं कि प्रभार को लेकर के ये बहादुरगंज का पत्र निकला है और विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक को प्रभार देने की बात कही गई है। यानी कि जहां भी विशिष्ट शिक्षक और या विद्यालय अध्यापक है वो वरीय हैं। विशिष्ट शिक्षकों की वरीयता उनके प्रशिक्षण तिथि से और विद्यालय अध्यापक की वरीयता उनका ज्वाइनिंग डेट, साथ ही साथ मेधा अंक से है। मेधा अंक से आपसी वरीयता है, लेकिन ये बात 100% तय है कि नियोजित शिक्षक वरीय नहीं है। तो इस बाबत पत्र जारी किया गया है और छठ महापर्व को देखते हुए भुगतान किया गया है। माह अक्टूबर का भुगतान करने की यहाँ पर भी बात कही गई है। और जहानाबाद से ये पत्र है, पूरे बिहार के लिए पत्र है और वेतन का निगेटिव लिस्ट जारी करने की बात कही गई है। तो कुल मिलाकर सभी जिलों से ये पत्र मान के चलिए कि जारी किया गया है, क्योंकि अपर मुख्य सचिव के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो निर्देश दिया गया है उसके आलोक में ये पत्र जारी किया गया है। तो सभी जिलों में भुगतान, चाहे वो अररिया हो, चाहे अरवल हो, चाहे जहानाबाद हो, चाहे किशनगंज हो, चाहे सरसा हो, सुपौल हो, मधेपुरा हो, पटना हो, पूर्णिया हो, शिवहर हो, सभी जिलों में, मुजफ्फरपुर हो, समस्तीपुर हो, सभी जिलों में वेतन भुगतान का टाइमलाइन फिलहाल 20 तारीख है। अभी 20 तारीख में काफ़ी विलंब है और 20 तारीख को एक लंबी अवकाश 20 से 28 पर जा रहा है शिक्षा विभाग। तो 20 से पूर्व 18 को आप अपना एब्सेंटी जमा कर ले और वेतन भुगतान ले ले। सबसे बड़ी बात है कि जो विशिष्ट शिक्षक हैं जिनका 25,000 फिक्स किया गया था, ऐसे विशिष्ट शिक्षक जिसका 32-33 हज़ार तक वेतन जा रहा है, तो 7,000 मूल वेतन में यहाँ पर कमी मिल रही थी और 10 से 12,000 तक जो है 12,000 यदि उनका मूल वेतन कम मिल रहा था इन हैंड, तो चूंकि NPS में थोड़ी सी कटौती बढ़ेगी तो 12/9 यानी 1 लाख प्लस का भी एरियर जा सकता है, जो कि उच्चतम स्तर में थे। 31,640 के आसपास थे
तो लगभग 1 लाख रुपए का उनको एरियर मिलेगा। अब बात कर लेते हैं 55 से जो है डीए बढ़ करके 58% हो गया, तो यहाँ भी जो है आपका 3% एरियर मिलेगा। 30,000 का वेतन है तो 900 रुपये 1 महीने का, और 3 महीने का है तो 9 या 2700, और पिछला एरियर यदि बाकी होगा तो और भी। तो कहने का मतलब है कि सभी शिक्षकों को इस छठ महापर्व में बिल्कुल जो है अच्छी खुशी मिलने वाली है। वेतन जो है बढ़ा हुआ मिलेगा, और जुलाई से लेके एरियर तो मिलेगा ही मिलेगा। प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक को ऑन बोर्डिंग का कारण सभी जिलों में चल रहा है, थोड़ा सा गति धीमा है, लेकिन इस दीपावली और छठ से पहले आपका हर हाल में जिस भी महीने का बकाया है, जुलाई से आप लोग अधिकतर प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक जुलाई ज्वाइन किए हैं, तो जुलाई अगस्त सितंबर, जहां पर जुलाई का भुगतान हो गया है, कुछ दिनों का बाकी है, 9 दिन 8 दिन 5 दिन, उसका भी भुगतान होगा। अगस्त सितंबर का भुगतान होगा, साथ ही साथ अक्टूबर का भुगतान होगा। ये 3 महीने का भुगतान होगा। एक बड़ी राशि मिलेगी, भले ही आप कर्ज में दब गए होंगे, लेकिन आपको एक बड़ी राशि यहाँ पर मिलेगी। विशिष्ट शिक्षकों को वेतन निर्धारण का पत्र यहाँ पर जारी किया गया है किशनगंज से, और माह अक्टूबर का वेतन भुगतान के साथ साथ सभी प्रकार के एरियर भुगतान की बात कही गई है। तो लगभग 1 लाख एरियर मिल रहा है यहाँ पर विशिष्ट शिक्षकों को, जो नियोजित थे, जो लगभग 30-31 हज़ार जिनको वेतन था। कुछ ऐसे भी विशिष्ट शिक्षक हैं जिनको 30-40 हज़ार 50 हज़ार तक का भी एरियर मिलेगा, यानी सभी विशिष्ट शिक्षकों को एरियर मिलेगा। क्योंकि जो 29-30 पर थे स्नातक ग्रेड के शिक्षक, उनको 28 हज़ार फिक्स कर दिया गया था, उनका तो एरियर कम मिलेगा, 2-3 हज़ार तक का ही है। लेकिन जो नियोजित शिक्षक है, नियोजित से जो विशिष्ट बने थे, उनको सिर्फ और सिर्फ 25 हज़ार के मूल वेतन पर फिक्स कर दिया गया था। ऐसे शिक्षकों को एक बड़ी राशि एरियर के रूप में मिलेगी, साथ ही साथ जो एक बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आज का अंक आपको पसंद आया होगा और आपको आपका वाजिब हक मिले, आपका वेतन ससमय मिले। आपसे आपका दोस्त और होस्ट विदा लेगा, इसी उम्मीद के साथ कि 20 अक्टूबर से पूर्व आपका वेतन भुगतान मिले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा बिहार सरकार शिक्षा विभाग से यह आग्रह करती है कि आप अपने पत्र के अनुरूप फिर एक बार आप पहल कीजिए। ये अच्छी पहल है, इसका स्वागत करती है, और सभी शिक्षकों का भुगतान कीजिए, और अपने कर्मियों पर लापरवाही बरतने के लिए बिल्कुल कार्रवाई कीजिए। जैसे HMST का 3 महीने से प्लस हो गया है, वेतन भुगतान नहीं हुआ, और विशिष्ट शिक्षकों का 9 महीने से एरियर है, तो आप उसको ब्याज के साथ भुगतान कीजिए। 9 से 12% हाईकोर्ट का जजमेंट है, और नहीं कर सकते हैं तो कोई ना कोई शिक्षक साथी को चाहिए कि वो कोर्ट का शरण ले, क्योंकि आपकी यहाँ पर हकमारी हो रही है, आपका मूल वेतन है, आप उसके कारण कर्ज में दब रहे हैं। तो इसका खामियाजा जो है, जो संबंधित कर्मी है वो भुगते, आप क्यों भुगते? लेकिन यहाँ पर भुक्तभोगी शिक्षक है, फिलहाल हेडमास्टर हेड टीचर भी 3 से 4 महीने से वेतन के लिए तरस रहे हैं। साथ ही साथ विशिष्ट शिक्षक भी जो EMI भरते हैं, जो बच्चों को पढ़ाते हैं, और सभी तरह के पारिवारिक खर्च, दवा का खर्च, राशन का खर्च जो उठा रहे हैं, वो कर्ज के बोझ में तले हुए हैं। ऐसे शिक्षक साथियों को स्मार्ट ज्ञान अड्डा गुहार करते हैं कि कम से कम 9% ब्याज के साथ जो है, जो भी संबंधित कर्मी है उनके वेतन से काट कर भुगतान किया जाए। और पटना हाईकोर्ट का जजमेंट भी है इस बाबत में, सासाराम का केस था, कई राज्यों का केस है। तो फिलहाल वेतन भुगतान कर दें, और जब भी विलंब हो तो ब्याज के साथ करें, अन्यथा की स्थिति में जो भी संबंधित कर्मी उस पर कार्रवाई करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।